हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक है स्नैपशॉट, उसका 3rd चैप्टर है मदर्स डे और इसके राइटर हैं जेबी प्रिस्टले। इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, 4 मेन करेक्टर हैं। एक है मिसिज एनी पियर्सन और उसके हस्बैंड है जॉर्ज, बेटा है सिरिल और बेटी है डोरिस, और उनके साथ में क्या है, उनकी पड़ोसन है मिसिज फिट्जगेराल्ड। और ये क्या होती है, जब ये नाटक हो रहा था उस टाइम क्या ये इसमें जो सीन दिखाया गया वो होता है मिसिज पियर्सन की बैठक का। तो उनका जो मिसिज पियर्सन है उनका घर लंदन के उपनगर में बना होता है और जो टाइम है वो दोपहर के बाद का टाइम है। और मिसिज पियर्सन तथा मिसिज फिट्जगेराल्ड क्या है, दोनों पड़ोसन है। मिसिज फिट्जगेराल्ड का मतलब जो नेचर है वो अच्छा है, लेकिन क्या वो एक ज़्यादा चिंता करने वाली औरत है और उसकी एज क्या है 40 साल से अधिक है। और वो दब्बू स्वभाव की, यानी कि वो खुलकर नहीं बोल पाती कुछ भी। और वो क्या करती है, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और जो लेकिन फिर भी क्या है, उसके बच्चे क्या है उसे एक हाउस हेल्पर की तरह ट्रीट करते हैं। मिसिज फिट्जगेराल्ड होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी आयु है मिसिज पियर्सन से ज़्यादा है और मतलब वो एक हैवी मतलब हष्टपुष्ट औरत है और वो एक मतलब भविष्य बताने वाली भी है। और उसने जो ज्योतिष विद्या है एशिया के किसी देश से सीखी है और उसने वहाँ पर 12 वर्ष भी बिताए हैं। और जो मिसिज फिट्जगेराल्ड होती है वो धूम्रपान भी करती है, शराब भी पीती है और ताश भी खेलती है। और जो दोनों लेडीज़ है वो साथ में बैठी हुई हैं और मिसिज पियर्सन होती है वो मिसिज फिट्जगेराल्ड को अपनी राम कहानी सुना रही है, मतलब अपनी बातें बता रही है। और जो बच्चे होते हैं मिसिज पियर्सन के डोरिस और सिरिल, वो बड़े हो गए हैं और दोनों ही क्या है सेल्फ सेंटर्ड है और वो किसी बात की चिंता भी नहीं करते। और वे मतलब किसी ऑफिस में काम करते हो, जैसे ही घर ऑफिस से बाहर घर पे आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी मौज मस्ती स्टार्ट कर देते और अपने ऑर्डर मारना चालू कर देते अपनी माँ के ऊपर। वो कभी चाय मांगते, कभी बोलते मेरे कपड़ों को प्रेस कर दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। लेकिन इससे क्या होता है, मिसिज पियर्सन का क्या होता है, बुरा तो लगता है लेकिन वो फिर कुछ बोलती नहीं है। लेकिन जो मिसिज पियर्सन के हस्बैंड है जॉर्ज, उनका भी बिहेवियर मिसिज पियर्सन के प्रति कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। और जो मिसिज फिट्जगेराल्ड है वो उनके अपोजिट है। उसको क्या होता है, वो उसको अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीना पसंद है। और वो मिसिज पियर्सन को बोलती है कि तुम स्ट्रॉन्ग बनो और अपने परिवार की बॉस बनो। और वो कहती है कि तुम्हें अपने पति और बच्चों के पीछे इतना ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, इससे क्या होगा, उन पे बुरा असर पड़ेगा। और तुम्हारे पति, बेटा और बेटी क्या है, वो तो तुम्हें सिर्फ कूड़ा करकट ही समझते हैं। फिर क्या होता है, मिसिज पियर्सन क्या करती है, वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि घर में लड़ाई झगड़ा हो और घर का जो माहौल है वो ख़राब हो। और वो मिसिज पियर्सन होती है वो मतलब किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन नहीं ले पाती है। और लेकिन वो अपनी जो पड़ोसन है उसकी बात से सहमत भी होती है। वो उसको बोलती है कि मैं अपने परिवार को सुधारने की तो कोशिश तो करूँगी, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं करती हूँ इस बात का। फिर मिसिज फिट्जगेराल्ड होती है कि बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है तुम्हारे परिवार को ठीक करने का और उनके औकात बताने का। वो अपना प्लान बताती है कि हम दोनों अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं आपस में। फिर वो मिसिज जो फिट्जगेराल्ड होती है वो मिसिज पियर्सन का हाथ अपने हाथ में ले लेती है और कुछ मंत्र वगैरह बोलती है। और इससे क्या होता है, दोनों की बॉडी होती है वो ढीली पड़ जाती है और शीघ्र ही फिर क्या हो जाता है, उनमें जान भी आ जाती है और उनका जो पर्सनैलिटी है वो इंटरचेंज हो जाती है। इससे क्या होता है, मिसिज पियर्सन होती है वो तो मतलब साहसिक और रौबदार बन जाती है, मतलब उसका नेचर उसमें आ जाता है और उसका नेचर उसमें। और मिसिज फिट्जगेराल्ड हो जाती है वो घबराना स्टार्ट कर देती है और वह देखती है कि उसका शरीर बदल गया है और वह चीख मारना स्टार्ट कर देती है। फिर मिसिज पियर्सन, जिसके अंदर मतलब मिसिज फिट्जगेराल्ड का पर्सनैलिटी आ गई है, वो अपने परिवार को मतलब सुधारने के लिए तैयार हो जाती है। पर असली मिसिज पियर्सन हो जाती है वो उसको बोलती है कि तुम चिंता मत करो, जो अपनी पर्सनैलिटी ऐसी इंटरचेंज हुई है हम फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। और वो मिसिज फिट्जगेराल्ड को बोलती है कि अब तुम घर जाओ वापस और कुछ समय बाद में आ जाना। मिसिज पियर्सन होती है वो अब अपने नए अवतार में है, मतलब वो मिसिज फिट्जगेराल्ड है वैसे तो। फिर वो क्या करती है, घर पे आती है, सिगरेट वगैरह पीती है, मेज़ पर ताश वगैरह खेलना स्टार्ट कर देती है पत्ते वगैरह बेचा कर। फिर जो उसकी बेटी होती है डोरिस, जिसकी एज क्या है 20 साल है, वो एक सुंदर भी है। वो मतलब घर में तेज़ी से आती है और वो मतलब बिगड़ी हुई बच्ची है और वो अपनी माँ से बोलती है कि मेरी पीली जो ड्रेस है उसको प्रेस कर दो और मेरे लिए एक चाय का कप बना दो। फिर वो देखती है कि उसकी माँ तो धूम्रपान मतलब सिगरेट वगैरह पी रही है, तो वो हैरान हो जाती है। और वो फिर उसको और भी बुरा लगता है जब उसकी माँ बोलती है कि मैंने चाय नहीं बनाई है। और वो बोलती है कि मुझे तो मेरे दोस्त है चार्ली स्पेंस, उसके साथ घूमने के लिए बाहर जाना है। और उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी ड्रेस को प्रेस नहीं करूँगी, तुम अपने आप कर लो। और फिर वो चार्ली स्पेंस होता है उसको भी भला बुरा बोलती है और उसकी जो पीली ड्रेस होती है उसकी भी बुराई कर देती है। और वो कहती है कि चार्ली के तो दांत बाहर निकले हुए हैं
और वो मंदबुद्धि का आदमी है। तो डोरिस क्या होती है, वो रोना स्टार्ट कर देती है और बाहर भाग जाती है। फिर उसी टाइम क्या होता है, सिरिल आ जाता है और वो भी बोलता है कि मेरे लिए चाय बना दो। लेकिन फिर वो मिसिज पियर्सन यानी वो होती तो मिसिज फिट्जगेराल्ड है, वो मना कर देती है कि नहीं है, अपने आप बना लो। फिर वो बोलता है कि मेरे कपड़े वगैरह तो तैयार करके दे दो, तुमने ठीक भी नहीं किया। तो वो फिर भी मना कर देती। फिर वो सोचता है कि शायद अभी माँ की आज तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वो फिर वो बोलते हैं कि वो सोचता भी है भी आज माँ भी कोई काम क्यों नहीं करना चाह रही है, और मतलब उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया है। फिर उसकी माँ बताती है कि वह बोलती है कि मैं भी तो भी पूरे हफ्ते में रोज़ाना काम करती हूँ, मुझे भी तो एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। फिर डोरिस आती है, उसने मतलब एक शॉल लपेटा होता है। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम तो बहुत बुरी दिख रही हो। फिर डोरिस होती है अपनी माँ को बोलती है कि तुमने ही तो मुझे रुला दिया है। फिर वो उसकी जो मिसिज पियर्सन होती है, जो रियल में क्या होती है वो मिसिज फिट्जगेराल्ड होती है, क्योंकि उन्होंने पर्सनैलिटी चेंज कर रखी है। तो वो बोलती है कि मुझे शराब पीनी है, तुम जाओ यहाँ से। फिर क्या होता है, दोनों भाई बहन क्या होते हैं आपस में फुसफुसाना स्टार्ट कर देते हैं। और डोरिस बताती है कि जब मैं घर में आई थी तो बीमा सिगरेट पी रही थी और ताश खेल रही थी, वो बहुत ज़्यादा बदल गई है। मुझे लगता है कि उनके सिर में कोई चोट लगी है और वो पागल हो गई है। तो फिर क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं बेसब्री से अपने पापा का वेट करते हैं। तो और माँ से पूछते कि हमारे तुम्हारा बिहेवियर इतना चेंज क्यों हो गया। तो फिर वो बोलती है, मिसिज पियर्सन बोल देती है कि मैं भी तो रोज़ाना 8 घंटों से ज़्यादा काम करती हूँ, और तुम मैं तो मेरे इस काम के बदले मुझे एक बार थैंक यू भी नहीं बोलते हो। और मैं आज शाम का भोजन भी नहीं बनाने वाली हूँ, मैं तो अपना डिनर करने के लिए कल लंदन जाऊँगी और मुझे भी थोड़ा सा चेंज चाहिए, और मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना देख रेख मतलब अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। तो वो उनमें नाराज़ हो जाती है जब डोरिस बोलती है कि क्यों, तुम्हारा कहीं सिर टकरा गया था या तुम कहीं गिर गई थी। तो वो बोलती है, मिसिज पियर्सन बोलती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। फिर क्या होता है, शाम को क्या होता है, जॉर्ज पियर्सन वापस आ जाता है और उसकी एज क्या है, 50 साल है, और वो मतलब मोटा ताज़ा आदमी है। और फिर वो क्या होता है, डोरिस की आंखों में देखता है, उसको पता चल जाता है कि डोरिस रोई थी। तो वो पूछता है कि रो क्यों रही है। उसके मतलब वो उसकी आंखें तब खुली रह जाती है जब वो देखता है कि मिसिज पियर्सन क्या है, शराब पी रही है। और उसको मतलब दिन के समय में उस टाइम में शराब पीना उसको पसंद नहीं आता है। और वो बोलता है कि मैं तो आज चाय नहीं पीऊँगा, मुझे क्लब में जाना है, स्नूकर मैच देखने जाऊँगा और मैं वहीं पर अपना डिनर भी कर लूँगा। लेकिन वो फिर हैरान हो जाता है जब वो एनी होती है, वो बोलती है कि मैंने चाय नहीं बनाई है। और वो बोलती है कि आप अपनी जो बातें बनवाने का यहाँ पे रोब झाड़ते हो, ऐसा ही रोब क्लब में भी तो झाड़ लिया करो। वहाँ पे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते रहते, वो तुमको पोपी ओपी पियर्सन बोलते हैं, और तुम्हें मंदगति से चलने वाला आडम्बरी व्यक्ति भी बोलते हैं। फिर वो पियर्सन होती है, वो बोलती है कि आप मेरी तो उपेक्षा करते हो, वहाँ पे भी कर लिया करो जो तुम्हें पीठ पीछे कहते। फिर सिरिल बोलता है कि वो लोग तो पीठ पीछे बोलते, सामने थोड़े ना बोलते। फिर जॉर्ज होता है, उसको बुरा लगता है और वो बाहर चला जाता है। फिर सिरिल ने बोलता है कि आपको पापा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उनको बुरा लगा होगा। फिर उसकी माँ बोलती है कि ठीक है, उन्हें एक बुरा लगेगा, एक बार लगेगा, लेकिन उनके लिए अच्छा ही है, बाद में उनको समझ में आ जाएगा, लोग उनके मजाक नहीं उड़ाएंगे, वहाँ पे जाना जरूरी थोड़े ना उनके पास। फिर जैसे ही सिरिल मतलब गेट पे कोई नॉक करता है, सिरिल गेट खोलता है तो वो देखता है कि जो मिसिज फिट्जगेराल्ड है वो आई है। तो वो बोलता है कि बूढ़ी मूर्ख पड़ोसन आई है। तो फिर वो मिसिज पियर्सन होती है, उसको डांटती है कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिर मिसिज पियर्सन मतलब उसका मिसिज फिट्जगेराल्ड का मतलब अच्छे से स्वागत करती, वेलकम करती है। और उनका जो है मतलब उन्होंने तो पर्सनैलिटी तो चेंज की हुई है। फिर वो पूछती है कि मेरे घर का माहौल क्या है, क्योंकि उसमें एक्चुअल में तो उसमें मिसिज पियर्सन है। तो फिर वो बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे दोनों बच्चों को मतलब उनकी औकात दिखा रही हूँ और मैं उन्हें अच्छा इंसान बना दूंगी। फिर जो जॉर्ज आता है वो पूछता है कि कौन आया है, लेकिन जो मिसिज होती तो वो मिसिज पियर्सन है, लेकिन बॉडी किसकी है, मिसिज फिट्जगेराल्ड की है। तो वो बोलती है कि जो उसको जॉर्ज कहकर बोलती है तो वो बुरा मान जाता है। और फिर लेकिन एनी होती है, उसको तो इस बात में कोई बुराई नज़र नहीं आती। जॉर्ज उससे कंप्लेन करता है कि पहले तो घर में चाय भी नहीं बनी थी जब मैं था, डोरिस भी रो रही थी, और अब ये पड़ोसन आई है वो भी मुझे मेरे नाम से बुला रही है। अब फिर वो बोलती है कि हम दोनों सहेलियों को अकेला छोड़ दो, हम दोनों बात करेंगे आपस में। फिर लास्ट में क्या होता है, जब तो जैसे ही वो डोरिस आती है वापस से, तो वो फिट्जगेराल्ड होती है, उससे पूछती है कि क्यों तुम्हें तो चार्ली के साथ बाहर जाना था, तुम गई नहीं क्या। तो वो बोलती है कि क्यों, तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में बड़ा इंटरेस्ट है। फिर लास्ट में क्या होता है फ्रेंड,
मिसिज फिट्जगार्ड होती है वो अपनी पड़ोसन को कहती है कि अब तो हम अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं, लेकिन तुम है ना दोबारा से अपना बिहेवियर चेंज मत करना, थोड़ी सी इनके साथ सख्ती में रहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम नरम पड़ी तो ये फिर से वैसे ही हो जाएगा, मेरी जो मेहनत की है मैंने वो सब बर्बाद हो जाएगी। और तुम भी अपने परिवार से क्या चाहती हो? तो वो बोलती है कि भी मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ी देर भी घर पे रहें, जब मैं खाना बना रही हूँ तो उसमें मेरी हेल्प करें, अब मैं जब इनको भी परोस रही हूँ तब मेरी हेल्प करें, कभी मेरे साथ गेम खेले, मेरे साथ मतलब भी टाइम स्पेंड करे। तो फिर वो बोलती है, मिसिज फिट्जगार्ड बोलती है कि तुम जैसे जैसे मैंने तुम्हें बताया तुम वैसे ही करना और इनके साथ थोड़ी सख्ती से रहना। फिर क्या होता है, जो डोरिस और सिरिल अंदर रूम में आ जाते हैं और वो मिसिज पियर्सन की तरफ देखते रहते, लेकिन मिसिज पियर्सन क्या होती है उनकी तरफ स्माइल कर देती, तो फिर वो तीनों भी स्माइल करते हैं। फिर वो बोलती है कि मेरा आज का प्लान है कि मैं चाहती हूँ कि आज हमें रम्मी गेम खेलेंगे और जो बच्चे हैं वो खाना बनाएंगे और मैं जॉर्ज के साथ कुछ बातें करूँगी, अपने हस्बैंड के साथ भी बातें करूँगी। तो सब क्या होते हैं उसकी बात मान लेते हैं और जब पड़ोसन चली जाती है तो सब मिसिज पियर्सन को घेर कर बैठ जाती है। ओके फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द प्ले मदर्स डे। इसमें पूछा है कि मदर्स डे जो प्ले है उसका राइटर कौन है। ए ऑप्शन है AJ कॉर्निन, बी है विलियम वर्ड्सवर्थ, सी है पैट्रिक प्रिंगले, डी है JB प्रिस्टले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, JB प्रिस्टले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्ले मदर्स डे टॉक अबाउट। मतलब जो हमारा प्ले है मदर्स डे वो किसके बारे में है। ए ऑप्शन है स्टेटस ऑफ द मदर इन द फैमिली, परिवार में जो माँ के स्टेटस होता है उसके बारे में। बी है स्टेटस ऑफ द फादर इन द फैमिली, सी है स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली, डी है स्टेटस ऑफ द फैमिली इन द सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, स्टेटस ऑफ द मदर इन द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मिसिज फिट्जगार्ड। जो ऑथर है उन्होंने मिसिज फिट्जगार्ड को कैसे डिस्क्राइब किया। ए ऑप्शन है वॉरिड लुकिंग, बी है सिनिस्टर लुकिंग, सी है हैज डीप वॉइस, डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिज फिट्जगार्ड इज ए ब्लैंक ऑफ मिसिज पियर्सन। जो मिसिज फिट्जगार्ड है वो मिसिज पियर्सन की क्या है। ए ऑप्शन है रिलेटिव रिश्तेदार है, बी है नेबर पड़ोसी है, सी है मेड कामवाली है, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, नेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल लिविंग नेक्स्ट डोर, कंप्लीट द डोर। ये हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। ए डॉक्टर, बी है राइटर, सी है फॉर्च्यून टेलर, डी है सेफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, फॉर्च्यून टेलर। मतलब कि ये वंडरफुल मतलब एक अद्भुत बात है कि हमारे जो घर के मतलब नेक्स्ट डोर पे जो हमारा पड़ोसी है वो क्या है, भविष्य बताने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड मिसिज फिट्जगार्ड लर्न टू टेल द फ्यूचर। जो मिसिज फिट्जगार्ड है उन्होंने फ्यूचर बताना कहाँ से सीखा है। ए ऑप्शन है द वेस्ट, बी है द ईस्ट, सी है द मिडल ईस्ट, डी है नॉट मेंशन्ड इन द प्ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिसिज पियर्सन डिस्क्राइब हर फैमिली मेम्बर्स। मिसिज पियर्सन है उसने अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके बारे में उनका वर्णन कैसे किया है। ए ऑप्शन है थॉटलेस एंड सेल्फिश, मतलब वो विचारहीन है और स्वार्थी है, बी है प्लीजेंट एंड हेल्पफुल, खुश है और मतलब हेल्पफुल है, हेल्प करने वाली, सी है हार्ड वर्किंग, डी है माइंडफुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, थॉटलेस एंड सेल्फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट एंडोवर डज मिसिज फिट्जगेराल्ड हेल्प मिसिज पियर्सन। जो मिसिज फिट्जगार्ड होती है मिसिज पियर्सन की किस चीज़ में हेल्प करती है। ऑप्शन है टू फ्यूचर देखने में, बी है टू मेक हर फैमिली ट्रीट हर वेल, मतलब कि उसके जो परिवार के सदस्य है उसको अच्छे से ट्रीट करे, सी है टू रन इवेंट्स, डी है नन ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, टू मेक हर फैमिली ट्रीट हर वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसिज पियर्सन। आप मिसिज पियर्सन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ए ऑप्शन है डोमिनेटिंग, बी है कंसीडरेट, सी है कॉम्प्लिएंट, डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिसिज फिट्जगार्ड प्लान टू हेल्प मिसिज पियर्सन। मिसिज फिट्जगार्ड होती है वो मिसिज पियर्सन की हेल्प कैसे करती है। ऑप्शन है बाई टॉकिंग टू मिसिज पियर्सन्स फैमिली, उनकी फैमिली से बात करके, बी है बाई लिसनिंग टू मिसिज पियर्सन्स रेंट्स, उनके रेंट्स वगैरह सुन के, बाई है
रांट्स मतलब उनका रोना धोना राम कहानी सुन के। सी है बाई स्वैपिंग पर्सनैलिटीज विद मिसिज पियर्सन मतलब अपनी पर्सनैलिटी उसके साथ चेंज करके। डी है बोथ ए एंड बी, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बाई स्वैपिंग पर्सनैलिटीज विद मिसिज पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिज पियर्सन वाज ब्लैंक अबाउट मिसिज फिट्जजेराल्ड प्लान। जो मिसिज पियर्सन होती है वो जो मिसिज फिट्जजेराल्ड होती है उसके प्लान के बारे में उसका कैसा विचार होता है। ये ऑप्शन एक्साइटमेंट जानकर क्या होती है, वो एक्साइट हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। बी है एजिटेंट, सी है श्योर, डी है एनवियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हेजिटेंट, मतलब हिचकिचाती है शुरू में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट डोरिस डज एज सून एज सी एंटर्स द हाउस। मतलब जो डोरिस होती है वो जब घर में आती है तो सबसे पहले क्या काम करती है। ए ऑप्शन है आस्क हर मदर टू गिव हर टी, मतलब अपनी माँ को बोलती है उसको चाय दो। बी है आस्क हर मदर टू कुक समथिंग फॉर हर, कि उसके लिए कुछ खाना को बना दो। सी है आस्क हर मदर अबाउट हर डे, उसके मतलब उनके दिन उनका दिन कैसे गुजरा, क्या किया उन्होंने, इस सब के बारे में पूछती है। डी है आस्क हर मदर टू आयरन हर येलो सिल्क, मतलब जो उसकी पीले रंग की जो ड्रेस है उसको प्रेस कर दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन आस्क हर मदर टू आयरन हर येलो सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स डोरिस अस्टाउंडेड एज सुन एज सी एंटर्स द हाउस। मतलब जो डोरिस होती है जब घर के अंदर प्रवेश करती है तो क्या देखकर हैरान हो जाती है। ए ऑप्शन है द साइट ऑफ हर मदर स्मोकिंग, कि उसकी माँ क्या कर रही है, स्मोकिंग कर रही है। बी बिकॉज द टी वाज नॉट रेडी, क्योंकि चाय जो थी तैयार नहीं थी। सी है बिकॉज हर मदर वाज नॉट देयर, क्योंकि उसकी माँ वहाँ नहीं थी। टी है नन ऑफ दी अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन द साइट ऑफ हर मदर स्मोकिंग, कि उसकी माँ धूम्रपान करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज डोरिस हेडेड फॉर द नाइट। जो डोरिस होती है वो रात में कहाँ जाने वाली थी। ए ऑप्शन है सी हैड ए वर्क ओवर टाइम, कि उसको ओवर टाइम करना था। बी है सी वाज गोइंग आउट विद द चार्ली स्पेंस, मतलब उसका बॉयफ्रेंड होता चार्ली स्पेंस, उसके साथ बाहर जाना था। सी है सी वाज गोइंग फॉर हर फ्रेंड्स बर्थडे, अपने दोस्त के जन्मदिन पर जा रही थी। डी है सी हैड सम अपॉइंटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सी वाज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक टीथ एंड हाफ वीटेड हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड हियर। मतलब जिसके दांत बाहर निकले हुए और मंद बुद्धि है वो किसको बोला गया है यहाँ पे। ए ऑप्शन है सीरिल पियर्सन, डी है जॉर्ज पियर्सन, सी है चार्ली स्पेंस, डी है मिसिज फिट्जजेराल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन चार्ली स्पेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चेंजेस दैट मिसिज पियर्सन रेफर्ड टू सीरिल। ए ऑप्शन है चेंज इन द वे सी इज ट्रीटेड बाय द फैमिली। बी है चेंजेस इन हर डेली रूटीन। सी चेंजेस रिलेटेड टू हर वर्क। डी नन ऑफ दी अबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन चेंजेस इन द वे सी इज ट्रीटेड बाय द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे वाज डोरिस रेड आइड। जो डोरिस होती है उसकी आंखें लाल क्यों होती है। ए ऑप्शन है बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शन, उसकी आंखों में इन्फेक्शन के कारण। बी है बिकॉज ऑफ ए फाइट, लड़ाई के कारण। सी है बिकॉज ऑफ क्राइंग, रोने के कारण। डी है बिकॉज सी वाज गेटिंग रेडी टू हेड आउट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिकॉज ऑफ क्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल सी इज सडनली ऑल डिफरेंट हु सेड दिस एंड फॉर हुम। अच्छा वो अचानक ही बदल गई है, सब बदल गया है, तो ये शब्द किसने और किसको बोले हैं। ए ऑप्शन है सीरिल फॉर डोरिस, बी है डोरिस फॉर हर मदर, सी है सीरिल फॉर हर मदर, डी है जॉर्ज फॉर डोरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन डोरिस फॉर हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब जॉर्ज पियर्सन। ऑथर है जॉर्ज पियर्सन को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। ए ऑप्शन है पोम्पस, बी है सोलमेल, सी है 50 आइस 50s, डी है ऑल ऑफ दी अबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज जॉर्ज रिएक्शन व्हेन ही सॉ हिज वाइफ ड्रिंकिंग स्टाउट ड्यूरिंग डे टाइम। मतलब जब जॉर्ज होता है वो मिसेज पियर्सन को दिन में ड्रिंक करते हुए देखता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। ए ऑप्शन है ही डिडंट लाइक इट, बी है ही डिडंट माइंड, सी है ही अकम्पनीड हर, डी ही इग्नोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ही डिडंट लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेज पियर्सन टेल्स जॉर्ज दैट ही इज बीइंग एट द क्लब। मिसेज पियर्सन होती है वो जॉर्ज को बताती है कि उसको क्लब में क्या क्या किया जाता है उसके साथ। तो ए ऑप्शन है रिस्पेक्टेड, उसको रिस्पेक्ट की जाती है। बी लाफ्ड अपॉन, उसका मजाक उड़ाया जाता है। सी है कोल्ड नेम, उसको मतलब अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। डी बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मिसिज पियर्सन वेयर सिरिल हैड बीन वेस्टिंग हिज टाइम एंड मनी। जो मिसिज पियर्सन है उनके हिसाब से जो सिरिल अपना टाइम और पैसा कहाँ बर्बाद करा। ए ऑप्शन है रेसिस, बी है आई शोज, सी है बोथ ए एंड बी, डी है क्लबिंग। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसिज फिट्जगार्ड, हु सेड दिस। ए ऑप्शन है डोरिस, बी है सिरिल, सी है जॉर्ज, डी है मिसिज पियर्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सिरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज जॉर्ज मीन व्हेन ही सेज वी आर एट 6s and 7s here। ए ऑप्शन है इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, बी है इन ए मिडल ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, सी है इन ए मिडल ऑफ टेकिंग अ डिसीजन, डी है इन ए स्टेट ऑफ एगोनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू मिसिज पियर्सन एंड मिसिज फिट्जगार्ड गेट बैक टू देयर ओरिजिनल स्लेव्स। ए ऑप्शन है व्हेन मिसिज पियर्सन्स फैमिली गेट टू नो अबाउट देम, बी है व्हेन दे बोथ गेट बोर्ड, सी है व्हेन द सिचुएशन गोज आउट ऑफ हैंड, डी है नन ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, व्हेन द सिचुएशन गोज आउट द हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिज पियर्सन्स फैमिली हैड बीन टुवर्ड्स मिसिज पियर्सन। जो मिसिज पियर्सन का परिवार होता है वो मिसिज पियर्सन के प्रति कैसा होता है। ये ऑप्शन है रिस्पेक्टफुल, बी है पोलाइट, सी है बायस्ड, सी है अनएप्रिशिएटिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, अनएप्रिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिज फिट्जगेराल्ड आस्क मिसिज पियर्सन टू बी विद हर फैमिली। जो मिसिज फिट्जगार्ड होती है वो मिसिज पियर्सन को उनके परिवार के साथ कैसा होने की सलाह देती है। ए ऑप्शन है रूड, बी है पोलाइट, सी है इग्नोरेंट, डी है फेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिसिज पियर्सन सजेस्ट देम टू डू फॉर दैट नाइट। जो मिसिज पियर्सन होती है वो अपने फैमिली मेंबर को रात में क्या करने की सलाह देती है। ए ऑप्शन है फैमिली गेम फॉर रमी, बी है गेटिंग द सुपर रेडी, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द बोथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, यानी रमी का गेम खेलेंगे और जो बच्चे हैं वो खाना तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटीट्यूड ऑफ मिसिज पियर्सन फैमिली चेंज टुवर्ड्स हर। मतलब पूछा गया कि जो मिसिज पियर्सन का परिवार है उसका बिहेवियर चेंज होता है उसके प्रति। ए ऑप्शन है नो, बी है यस, सी है मे बी, डी है नॉट क्लियर फ्रॉम द स्टोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द ऑथर ऑफ मदर्स डे ट्राई टू कॉन्वे। मतलब जो ऑथर होते हैं वो मदर्स डे चैप्टर है हमारा, इसके हिसाब से क्या मैसेज देना चाहते हैं। ए ऑप्शन है टू अप्रिशिएट वाइव्स मदर्स फॉर देयर वर्क, कि हमें अपनी जो भी पत्नियां होती है और माएँ होती हैं उनको उनके काम के लिए उन्हें की सराहना करनी चाहिए। बी है टू वर्क हार्ड फॉर योर मदर, सी है टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, डी है टू रिस्पेक्ट एवरीवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टू appreciate wives mothers for their वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्ले मदर्स डे अबाउट। जो प्ले है हमारा मदर्स डे वो किसके बारे में है। ए ऑप्शन है इट इज अबाउट अ फैमिली सेलिब्रेटिंग मदर्स डे, बी है इट्स अबाउट अ फैमिली ट्रीटमेंट ऑफ द मदर, सी है इट डेपिक्ट्स द सिक मदर एंड हर स्ट्रगल्स, डी है इट डेपिक्ट्स द स्टेटस ऑफ मिसिज फिट्जगार्ड इन हर फैमिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, इट्स अबाउट अ फैमिली ट्रीटमेंट ऑफ द मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरिल पियर्सन इज अ मेल वर्जन ऑफ डोरिस पियर्सन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्लेन। मतलब जो सिरिल पियर्सन है वो डोरिस पियर्सन का मेल वर्जन है, इसको एक्सप्लेन करना हमें जो इन ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन। ए है दे बोथ आर सिमिलर इन नेचर एरोगेंट, बी है दे बोथ डू नॉट ट्रीट देयर मदर विद रिस्पेक्ट, सी है दे बोथ वांट मिसिज पियर्सन टू डू देयर वर्क, डी है ऑल ऑफ द। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी। अब मतलब उन दोनों का नेचर क्या था, एरोगेंट थे, मतलब घमंडी टाइप के अहंकारी वगैरह थे वो, और दोनों ही क्या थे अपना काम खुद से नहीं करते थे और दोनों ही क्या चाहते थे कि उनकी माँ अपनी माँ की इज्जत भी नहीं करते थे वो और अच्छे से ट्रीट भी नहीं करती थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन, सीरियल सेज दैट्स डिफरेंट, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। ए ऑप्शन है वर्किंग डे, बी है वे ऑफ टॉकिंग, सी है ओवरऑल बिहेवियर, डी है हिज बिहेवियर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, वर्किंग डे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।